कैसे हैं आप सभी। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने लाइट का रिफ्रैक्शन पार्ट स्टार्ट कर दिया था और बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मैं आपको पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने उसे अच्छे से देखा होगा। तो अब हम लोग जो आज नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब हम लोगों को जिन सरफेसेस से रिफ्रैक्शन कराना है, वो सरफेसेस से जो रिफ्रैक्शन कराना है वो है लेंसेज। लेंसेज की सरफेसेस से हम लोगों को क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उनके थ्रू जब लाइट पास होती है तो वहां पर मीडियम में एक चेंज आता है। तो मीडियम में चेंज आने से क्या होता है, लाइट की बेंडिंग होती है और लाइट की बेंडिंग के ही फिनोमेना को मैं रिफ्रैक्शन कहता हूं। तो क्या कहता है, लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि बाउंड है किससे, दो सरफेसेस से, जिनमें से दोनों सरफेसेस स्फेरिकल भी हो सकती है और कोई एक सरफेस स्फेरिकल भी हो सकती है। इसी बेस पर हमारे लेंसेज दो टाइप के हैं। कितने टाइप के? दो। एक कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों और एक कॉनकेव लेंस है। देखो, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। जैसे आप लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पढ़ा था, सेम एज इट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर फोकस करने का काम करता है। आपके मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है क्योंकि ये लाइट को फैलाने का काम करता है। आपकी स्ट्रीट लाइट्स में कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस, जिसको मैं डाइवर्जिंग लेंस भी कहता हूं। ठीक है, अगर ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में, तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है सबसे पहले हम वो समझेंगे। सपोज कीजिए आपके पास ये दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं और इन दोनों स्फेरिकल सरफेसेस को आप इस पॉइंट से कट कर लें, तो आप एक स्पेशल टाइप की फिगर ऑब्टेन करेंगे। इसी को मैं बोलता हूं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलता हूं बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस बोलता हूं। और कॉन्वेक्स लेंस के इस पॉइंट को, यहां से यहां तक के सारे पॉइंट को मैं बोलता हूं उसका अपर्चर। क्या बोलता हूं? अपर्चर। अगर मैं इन्हीं दोनों फिगर को कुछ इस तरीके से बनाता और इनके बीच में इन दोनों पॉइंट को जोड़ता, जैसे इन पॉइंट से कट कर देता, तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बनती हमारी। और इसी फिगर को मैं बोलता हूं कॉनकेव लेंस। क्या बोलता हूं बच्चों? कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का ये वाला पूरा पार्ट ही कहलाता है उसका अपर्चर। क्या कहलाता है बच्चों? अपर्चर कहलाता है। होप कि आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस कैसे बनाया जाता है ये समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो इन दोनों लेंसेज से अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए वो काम आएंगी, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। उससे पहले इनकी फिगर आप लोग एक बार देख लीजिए। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर कॉनकेव लेंस। ठीक है, इस कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में कुछ वही टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के पार्ट में पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी सरफेस को, इस पूरे सरफेस को मैं अपर्चर कहता हूं। अपर्चर क्या है? एक वो सरफेस जिस पर आपका मिरर बना हुआ है, एक सरफेस है जिस पर आपका मिरर बना हुआ है, उसे मैं अपर्चर कहता हूं। इसी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है फोकस। क्या आती है बच्चों? फोकस। क्योंकि यहां पर दो लेंसेज हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से और एक लेंस कुछ इस तरीके से है, तो एक फोकस इधर होगा, एक सेंटर इधर होगा। तो यहां पर देर आर टू फोकसेस F1 एंड F2 दो फोकस होंगी। कॉन्वेक्स के लेंस के केस में वो फोकसेस रियल होंगी और कॉनकेव के केस में वो फोकस वर्चुअल होंगी। कैसी होंगी बच्चों? वर्चुअल होंगी। क्यों? क्योंकि कॉनकेव से लाइट डाइवर्ज होती है और कॉन्वेक्स से लाइट कन्वर्ज होती है। तो फोकस वो पॉइंट होगा जहां पर लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज होंगी। क्या होंगी बच्चों? कन्वर्ज होंगी। एक होगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट इमेजिनरी लाइन विच पासिस अनरिफ्रैक्टेड। एक ऐसी लाइन जो अनरिफ्रैक्टेड पास हो, जिसमें रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, वो लाइट क्या कहलाती है आप लोगों की? वही लाइट कहलाती, वो रे कहलाती है आपके प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि ये लाइन,
ये जो लाइन सीधी पास हुई है ये एक तरीके से इसकी नॉर्मल है, और अगर ये नॉर्मल है तो ये इससे स्ट्रेट पास होगी, और इसी लाइन को मैं बोलता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। इसके सेंटर पर एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट का नाम मैं बोलता हूं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलता हूं बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट लेंस। Is it clear? If a line passes through optical center, it will remains unreflected. Whatever it will be, it will remains unreflected. This is the benefit of optical center. The another thing is that there is two center of curvature. Just because there are two focuses, so there are two center of curvature. And focus, where is focus is? Focus is that point where all the lines after converging, or we can say after diverging, meets, is known as focus point. Where it is called as फोकस पॉइंट। उम्मीद करूंगा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को लेंसेज की समझ में आई होंगी। इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बाद जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जैसे आप लोगों ने मिरर्स में कुछ रूल्स पढ़े थे, सेम एज इट इज कुछ रूल्स आप लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के। सबसे पहले मैं उन रूल्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, देयर आर 3 रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। द वन इज दैट if a light passes parallel, then after refracting from optical center it will goes to the focus. It will goes to the focus. And if a light ray coming from focus, so after passing through the optical center, after passing through the optical center, it will become parallel. What it will become is, it will become parallel. This is what is we known as second rule. The third rule for it will be is that if a light ray passes from optical center, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास हो जाएगी। इट विल रिमेन अनरिफ्रैक्टेड। वो लाइट रे अनरिफ्रैक्टेड रहेगी। सेम ऐसे ही 3 rules are there for, these are the rules for convex lens, and there are also rules for concave lens also. These rules are little bit same. The first rule is that if a light ray coming parallel, then it will diverge and appears to be meet at virtual focus. Appears to be meet at virtual focus. This is your first point. The second point in this case, if a light ray appears to come at focus, then it will become parallel. What it will become as? It will become parallel. This is what happens. Is it clear? Is it clear? Now the second is that if a light ray coming to the optical center, then it will pass unrefracted. The light will pass unrefracted. जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अनरिफ्लेक्टेड जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्लियर की हैं रिफ्रैक्शन के लिए। In our next part, we will learn that how we will make or how we will form the images. Same as it is, we have to form like that we have done in the mirror part. Okay, thank you guys.